हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो है एक ऐसा गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, एक ऐसा कमीशन होता है जो फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, कंट्री में कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या जीडीपी बन रही है, इन सब का ध्यान अपना फाइनेंस कमीशन रखता है इंडिया के अंदर। सो जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको मेंशन किया गया है। और ये फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर बटी रहेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह के टाइम या कभी भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, उसका डोमिनेंस चलता है। मतलब उस अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही बात पर अग्री कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रहा है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। जैसे कैसे कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे नहीं अग्री कर रहा है तो कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा अथॉरिटी है। तो फिस्कल फेडरलिज्म वही है कि स्टेट और सेंटर दोनों जगह। तो दिस इज़ व्हाट फिस्कल फेडरलिज्म मीन्स कि फिस्कल फेडरलिज्म में स्टेट और पूरे ऑल ओवर द कंट्री, मतलब यूनियन लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे ही ध्यान देता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। समझ गया आप? इसके अलावा क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है फाइनेंस कमीशन। परमानेंट बॉडी नहीं है, डिसॉल्व की जा सकती है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को मैनेज करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5th ईयर, हर 5 साल पे एक जो फाइनेंस कमीशन है वो भी बनता है। और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के अंदर कुछ क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे पार्लियामेंट द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 बनाया गया। इसके चेयरमैन जो है वो पब्लिक अफेयर में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर आपको फाइनेंस कमीशन में एज अ ऑफिसर इलेक्ट होना है या एज अ मेंबर इलेक्ट होना है, तो आपके पास पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आप वहाँ के चेयरमैन बन जाते हैं, कहाँ के, फाइनेंस कमीशन के। हाई कोर्ट के जज तक की भी क्वालिफ़िकेशन होती है, तो आप फाइनेंस कमीशन में आ सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट गवर्नमेंट का संभालता है। फाइनेंस मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना, फाइनेंशियल मैटर। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स का भी मैटर चाहिए है टू गेट। जाहिर सी बात है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पैसे, जीडीपी, ये वो, तो इन सब चीज़ों को जो समझेगा वही तो फाइनेंस कमीशन को संभाल सकेगा। सो दिस इज़ द क्वालिफिकेशन नीड टू कम इन फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा कुछ रोल होते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर, जैसे सोशल वेलफेयर करेंगे। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट मान लीजिए सब्सिडीज़ निकालती है फार्मर के लिए या और भी बहुत सारे हमारे लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सोशल वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है। तो पैसे कितने लगाने हैं, कितना बजट है सरकार का, ये सब फाइनेंस कमीशन तो डिसाइड करता है। तो सोशल वेलफेयर में यूज़ होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट में उसकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे इक्वली बांटे जाते हैं। अब जैसे बिहार जैसा स्टेट है, क्यों इतना बैकवर्ड है, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कि कई बार कमीशन ध्यान नहीं देता, तो उतने पैसे नहीं मिल पाते बिहार को जितना उसकी ज़रूरत है। सो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि बिहार इतना बैकवर्ड है। अब जैसे इस साल बिहार को काफ़ी बजट में पैसे दिए गए, तो अब वो उसको डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकता है, उससे बिहार एक बैकवर्ड स्टेट से उभरेगा। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में करना का काम जो है फाइनेंस कमीशन करता है। स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही ध्यान रखता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। और फेडरलिज्म, इंडिया फेडरल फीचर को मानती है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स फाइनेंस कमीशन भी एक एज अ फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म का रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों को मैनेज करना है। और ऐसा नहीं है कि बस अच्छा ही अच्छा सब होगा, कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, जैसे रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना रिसोर्स है उसको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। उसके अलावा एम्पावरमेंट पे भी ध्यान देना है। सो रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर ये चैलेंज है। 3 टायर गवर्नमेंट, लिमिटेड कंट्रोल। अब जैसे एक स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल भी
होता है जिससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा सकता। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, अब ये तो नहीं है कि वो पॉलिसी बना देता है फाइनेंस कमीशन, वो डायरेक्ट अप्रूव होते हैं, नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी ध्यान देते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी इसको फेस करने होते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंशियल रिसोर्स का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फाइनेंशियल रिसोर्स से मतलब है पैसे और भी, जैसे खाद वगैरह हो गया, फर्टिलाइज़र वगैरह, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो वेल्थ से रिलेटेड पैसे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन करता है बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन का यही मेन काम होता है। इसके अलावा इसके कॉम्पोजिशन में जैसे चेयरमैन होते हैं, 4 और अलग से मेंबर होते हैं चेयरमैन के अलावा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर, और टेन्योर रीअपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा आर्टिकल 280 से आर्टिकल 281 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। और जो आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके मेनली कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देना इंडिया के फाइनेंस के बारे में, एडवाइजरी नेचर का रोल प्ले करता है, और अप टू यूनियन गवर्नमेंट तक ज़्यादातर सीमित होता है, और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मैनेज करता है अपना फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा फिस्कल फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज का बंटना, और अभी तक 2025 तक हम आए हैं तो 16th फाइनेंस कमीशन इंडिया का बन चुका है, जहाँ पे अभी डॉक्टर अरविंद पंगरिया कौन है, चेयरमैन है अपने फाइनेंस कमीशन के। सो ये का पूरा फाइनेंस कमीशन के बारे में डिटेल, उसकी क्वालिफिकेशन, रूल्स, चैलेंजेस, फंक्शन, कॉम्पोजिशन। फिस्कल फेडरल क्या होता है? फिस्कल फेडरल का क्लियर मतलब होता है रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी तक 16 फाइनेंस कमीशन 16 बन चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा तो लाइक शेयर, थैंक यू।